दोनों लोगों को कोर्ट ने जस्टिस मिश्रा, जस्टिस गवई और जस्टिस नरसिम्हा तीनों लोग थे इस बेंच में, और कोर्ट नंबर 4 में ये लगा हुआ था मैटर। तो दोनों लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को आपत्ति हुई है। तो एक तो बात उन्होंने ये कही कि इससे सिर्फ पूर्णेश मोदी की भावना को आहत पहुंची और डिफेम हुए, ये कहना बिल्कुल जो है सरासर गलत है। जो है वो पूर्णेश मोदी का नाम उसमें नहीं है, और पूर्णेश मोदी का टाइटल मोदी नहीं है बल्कि मोद है, पूर्णेश मोद रहा है। और ये बाद में इन्होंने पूर्णेश मोदी ऐसा टाइटल ही अपने आप को लिखना उन्होंने शुरू किया। जस्टिस गवई ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल का दिया गया है, ये कहीं से भी ये जो है वो तार्किक नहीं है, जुडिशरी जो माइंडसेट से नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन में दिया है। और ये देते हुए इस फैसले को जो ट्रायल कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने दिया था, उस फैसले को सेट असाइड कर दिया, स्टे कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। राहुल गांधी डिफेमेशन केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा को अब रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है और इसके बाद अगला क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी की सजा पर यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला चला, पहले 21 जुलाई को यहाँ पे सुनवाई हुई, लेकिन आज 4 अगस्त को यहाँ पे फैसला आ गया है और राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई है। कैसी हियरिंग रही, क्या कुछ मामला रहा? देखिए, मैं कोर्ट रूम में ही था। हियरिंग दोनों तरफ के जो लॉयर हैं, सिंघवी साहब जो थे वो राहुल गांधी की तरफ से थे, और महेश जेठमलानी जो हैं वो पूर्णेश मोदी की तरफ से थे। दोनों लोगों को कोर्ट ने, जस्टिस मिश्रा, जस्टिस गवई और जस्टिस नरसिम्हा तीनों लोग थे इस बेंच में, और कोर्ट नंबर 4 में ये लगा हुआ था मैटर। तो दोनों लोग पक्षों को 15-15 मिनट में अपनी बात रखने का समय दिया गया था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। जो सिंघवी साहब थे उन्होंने कहा कि चूंकि मामला कर्नाटक का है और 11 करोड़ की आबादी है, और इस 11 करोड़ की आबादी में न जाने कितने मोदी टाइटल होंगे, और भी अलग अलग प्रदेशों के, इस देश के अलग अलग प्रदेशों में मोदी टाइटल के लोग हैं, उनको आपत्ति नहीं हुई है। ये आपत्ति सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हीं को आपत्ति हुई है। तो एक तो बात उन्होंने ये कही कि इससे सिर्फ पूर्णेश मोदी की भावना को आहत पहुंची और डिफेम हुए, ये कहना बिल्कुल जो है सरासर गलत है। और दूसरी बात कि पूर्णेश मोदी का नाम कहीं भी राहुल गांधी जी ने नहीं लिया, उसमें नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम है और कुछ अननोन मोदी का नाम है, लेकिन पार्टिकुलरली जो है वो पूर्णेश मोदी का नाम उसमें नहीं है। और पूर्णेश मोदी का टाइटल मोदी नहीं है बल्कि मोद है, पूर्णेश मोद रहा है। और ये बाद में इन्होंने पूर्णेश मोदी ऐसा टाइटल ही अपने आप को लिखना उन्होंने शुरू किया। तो इससे पूर्णेश मोदी को कहीं से डिफेम वो नहीं हुए हैं। और जो खासकर जस्टिस गवई ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है जिसमें मैक्सिमम सजा 2 साल का दिया गया है, ये कहीं से भी ये जो है वो तार्किक नहीं है, जुडिशरी जो माइंडसेट से नहीं है, क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वो एक कॉमन आदमी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कई करोड़ की आबादी का, कई लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम सजा है वो 2 साल ही क्यों दी गई? ये 1 साल 11 महीने भी हो सकता था, ये 1 साल हो सकता था, या उससे कम हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम सजा जो अभी तक किसी को नहीं दी गई है ऐसे केस में, ये क्यों दी गई? और ट्रायल कोर्ट ने ये क्लियर नहीं किया है कि 2 साल सजा देने के पीछे क्या तर्क है, क्या आर्गू है, क्या कंटेंशन है। ये तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन में दिया है, और ये देते हुए इस फैसले को जो ट्रायल कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने दिया था, उस फैसले को सेट असाइड कर दिया, स्टे कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया तो 2 महीने बाद, गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला आया था, और अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो क्या लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कोई नोटिस जाएगा हाई कोर्ट को या फिर सूरत सेशन कोर्ट को, अब क्या अगला होने वाला है, जो अगली प्रोसेसिंग रहेगी सूरत सेशन कोर्ट में, क्या होने वाला है? नहीं, ये नोटिस ऑब्वियसली जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनको जाएगा, भारत सरकार को जाएगा, और हाई कोर्ट को भी जाएगा। ये तमाम जगहों पर जाएगा, और उनकी चूंकि जो प्रक्रिया है वो पुनः वापसी होगी, पूरा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे।
तो ये तमाम चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये फाइनल ऑर्डर में आएगा। फिलहाल जो सजा है, जो कन्विक्शन है, उस पर रोक लगा दिया गया है, और जब रोक लगा दिया गया है इसका मतलब अब वो कन्विक्टेड नहीं होंगे फिलहाल जब तक रोक लगाया हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से यह फैसला राहुल गांधी जी के तरफ जाएगा, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने किया, जो हाई कोर्ट ने किया, वो जो 499 जो आईपीसी है, डिफेमेशन का केस है, डिफेमेशन का क्लॉज है, डिफेमेशन का सेक्शन है, वो कहीं से यहाँ पर जो है वो तार्किक नहीं है इनके साथ। क्योंकि चोर को चोर कहना, कोर्ट ने भी यही कहा कि चोर को चोर कहना ये डिफेम नहीं हो सकता। इससे कोई व्यक्ति, नीरव मोदी इस देश के, इस अवाम के गरीब मजलूम और वो तमाम लोग जो इस देश का पैसा है वो ले करके, टैक्स का पैसा और तमाम जो अन्य अन्य स्रोत से इस देश का पैसा आता है, वो तमाम पैसों को लेकर के बाहर भाग गया है। और नीरव मोदी जो है वो चोर है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जो ललित मोदी है वो, उनके ऊपर भी यही एलिगेशन है। तो ऐसे बहुत सारे मोदी और हो सकते हैं, जिन पूर्णेश मोदी का नाम को, पूर्णेश मोदी का जिक्र उसमें नहीं है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए चोर को चोर कहना कोई गलत नहीं है। पूर्णेश मोदी ने भी ये भी कहा कि जो लड़ाई है आगे जारी रहेगी। नहीं, देखिए, वो तो हर व्यक्ति जो अपोजिशन का होता है, जो विपक्ष का होता है, वो अपनी बात कहेगा। कहने के लिए लोकतांत्रिक प्रदेश है और इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, हम आप सभी लोग लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो किसी को अपनी बात तो कहने का पूरा हक है। बात कही कि जब कर्नाटक, जब वो एमपी है और कर्नाटक के जब जनसभा होती है वहां पे संबोधित करते हैं तो वहां पे लाखों लोग आते हैं और उसमें कई सारे लोग जो है वो मोदी है, और मोदी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। देखिए, इस पर जस्टिस गवई ने साफ जिक्र किया है आज के आर्गुमेंट में, और उन्होंने ये चीज कहा कि जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं, एक दिन में 10-15 सभाएं होती है और उस 10-15 सभाओं में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो ये चीजें उनको याद भी नहीं रहती कि हमने कहा क्या बोला। इससे किसी व्यक्ति विशेष को डिफेम करना या डिफेम होना कहीं से तार्किक नहीं होता। क्योंकि जो पूर्णेश मोदी हैं वो गुजरात से आते हैं, ये जो बात कही गई है वो कर्नाटक के चुनाव में कही गई है, और चुनाव में अक्सर ये चीजें बोल दी जाती हैं, इस तरह की बातें। लेकिन जो नहा जिक्र जो नीरव मोदी और ललित मोदी का है, उस पर क्या कहेंगे? इस पर जो है जेठमलानी साहब चुप रहे। तो तमाम चीजें बोली गई, कोर्ट ने बीच बीच में इंटरप्ट करते हुए अपनी बातों को रखा। उनका जो जस्टिस गवई थे, उनका एक ही चीज था, या कोर्ट को कह सकते हैं, कोर्ट का जिक्र था, तर्क था कि 2 साल की सजा ही क्यों? 2 साल की सजा देने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या कंक्लूजन था? कोर्ट कैसे अप्रोच करी कंक्लूजन पर कि 2 साल तक की सजा दी गई? इससे तो जाहिर है कि 2 साल तक की सजा देने के बाद जो है सजा चली जाती, तमाम जो चीजें हैं, जो फैसिलिटी है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो छीन जाती, और इसीलिए ये काम किया गया है। हालांकि जेठमलानी ने यह भी कहा कि अब सितंबर में जो है, इसी फरवरी में आपको 2024 में चुनाव है। तो ये तर्क को भी उन्होंने डिनाई किया कि ये कोई तर्क नहीं है। अगर एक दिन भी किसी का हक बनता है, राइट बनता है, जुडिशरी में कोई स्कोप होता है, तो हमें रिलीफ देना जरूरी है। तो इन तमाम चीजों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारी कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए कहा कि इस फैसले को हम स्टे देते हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में अब राहुल गांधी की जो मेंबरशिप थी वो बहाल होगी और एक बार फिर से उनको बंगला वापस होगा। निश्चित रूप से अभी स्टे हुआ है, और अगर स्टे हो गया है तो बंगला भी वापस होगा और जो संस्था है वो भी वापसी होगी। इस पर जो विस्तार से जो फैसला ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में और क्या क्या बातें लिखा है, वो तमाम चीजें देखने के बाद ही किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे और आपको बताया जा सकता है। लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि अगला प्रोसीजर क्या होने वाला है? जिस तरीके से जजमेंट आ गया आज, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो लीड है, ये जो जीत है, ये सिर्फ मैं कहता हूं ये राहुल गांधी का नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले वो 140 करोड़ जनता का, जो जुडिशरी प्रक्रिया में विश्वास करने वाले 140 करोड़ जनता का, और आप जैसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि चूंकि आज गोदी मीडिया ज्यादा है और पत्रकारिता कम होती है, तो जो निर्भीक पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, और जो देश और दुनिया के बारे में एक स्वच्छंद और एक स्वतंत्र बात लिखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, ये जीत उनकी है। क्योंकि जो चीजें ट्रायल में हुआ था, जो चीजें गुजरात के हाईकोर्ट के लॉबी में हुआ, ये तमाम चीजें वो आईपीसी और सीआरपीसी के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ था।
कोर्ट ने जिस नतीजे पर पहुंचा वो बिल्कुल खिलाफ था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये एज पर लॉ है। और ये तो हम लोग शुरू से पहले से ही कह रहे हैं, जो भी जुडिशरी चीज के फील्ड को जानने वाले लोग हैं, जो पत्रकारिता में जो अच्छे अप्रोच रखते हैं, उन सबकी तार्किक चीजें यही थी कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से न्याय देगा और जो ट्रायल और हाई कोर्ट का फैसला उसको सेट असाइड करेगा। शुक्रिया।